पहला पॉइंट जो है गतिज यह कल बताए थे कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति करता है या एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आके गति करता है तो उसमें जो बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसमें एक बॉडी हम लोग बनाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए। अगर यह बॉडी ए है जिसका द्रव्यमान m होगा, जिसका द्रव्यमान क्या है m है, अगर इस पर हम लोग ए फोर्स लगा रहे हैं, ए फोर्स लगा रहे हैं और इस बॉडी पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg और ऊपर क्या लग रहा है r या n नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यानी एफ के लग रहा है। क्या लग रहा है एफ के लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है एफ के लग रहा है। और इसी दोनों बॉडी के बीच यह सतह है और यह बॉडी है, इसके बीच में जो रुकावट डालता है उसी को हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक। और वह जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक। इस बॉडी में कोई दिक्कत आपको एफ फोर्स लगा रहा है जिसका बीप जस्ट इसके अपोजिट साइड में घर्षण लगेगा और ऊपर रहेगा नॉर्मल फोर्स, नीचे रहेगा mg और दोनों सतह के बीच में एक घर्षण गुणांक होता है जिसको हम लोग म्यू के से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और बॉडी देखते हैं हम लोग। पहला बॉडी था, दूसरी का बॉडी इस तरह का भी मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए एक ट्रायंगल के तहत से। इस पर अगर कोई बॉडी m द्रव्यमान का हो, जस्ट इसके नीचे लगेगा mg, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगता है और जितना एंगल यहाँ पे थीटा रहता है ठीक उतना ही एंगल यहाँ भी बनाता है यानी थीटा बनेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं mg cos थीटा और इधर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं mg sin थीटा और ऊपर की तरफ फोर्स क्या है एफ है। अब किधर से फोर्स लगेगा वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा तो जस्ट इसके अपोजिट साइड, नीचे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन जस्ट इसका अपोजिट साइड में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के तहत पर हम लोग को होता है कि न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना या नॉर्मल फोर्स के समानुपाती होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होते हैं नॉर्मल फोर्स के समानुपाती होते हैं यानी एफ के समानुपाती एन, एफ के समानुपाती एन। और इसी को समानुपाती को जब हटाते हैं तो उसके रूप में म्यू आता है। क्या आता है यानी म्यू के एन, म्यू के एन। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एन के जगह पर आर देता है, एन के जगह पे आर देता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ के इक्वल टू म्यू के आर, म्यू के आर। या यहाँ देखो एन का मान कितना है mg, एन का मान कितना है एन का मान यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एन बराबर mg, एन बराबर mg। तो एफ के जो होता है यहाँ पे म्यू के, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mg। अब आर का मान हम लोग को नहीं देगा। अब ये कितना बॉडी है, अगर 2 kg है तो उस पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। अगर 2 kg है तो नॉर्मल फोर्स 20, अगर 3 रहेगा तो बताए हुए हैं जी का मान कितना होता है लगभग 10 होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों बॉडी जब रहेगा यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके तहत से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, यह एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान जो है ना 4 kg है और इस पर जो है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक में कहता है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स,
घर्षण बल ज्ञात करना है। 2 में कहता कि इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, इसका एक्सेलरेशन ज्ञात। तो इसमें सबसे पहले इसमें पता है हम लोग को ना कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, डबल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? डबल फोर्स। एक तो हम लोग लगाए हैं, एक फोर्स जो है ना हम लोग लगाए हैं, और दूसरी का यह हुआ है कि इसमें इसके दोनों के बीच में लग रहा है कौन चीज़? एफ के। क्या लग रहा है? एफ के। तो हम लोग यदि एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए बॉल का फॉर्मूला पढ़े थे कि एफ नेट इक्वल टू एम ए में। तो क्या हम लोग एक बराबर लिख सकते हैं कि एफ नेट अपॉन एम? यह फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एफ नेट जैसे ही बोलेगा तो यहाँ पे डबल रहेगा, एफ नेट रहेगा तो कौन सी रहेगा? डबल रहेगा। एफ नेट में यह होता है कि किसका माने अगर 10 न्यूटन है तो उसे कितना प्राप्त होगा, तो घटा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसी बॉडी को लेकर हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। 4 kg है, इधर कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 4g हो जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स n हो जाएगा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है हमको पता नहीं है। यहाँ पे घर्षण गुणांक का मान देगा, और वह म्यू बराबर जो है ना 0.2 है, म्यू बराबर 0.2 है। अब यह बॉडी जो है ना वह गति में है या विराम में है हमको पता नहीं है। अगर वह गति में हो जाएगा तो काइनेटिक है, अगर कम माइनस में अगर पता चल जाएगा तभी हो सकता है कि बॉडी पीछे की तरफ जा सकता है, तो अभी तो गति हो सकता है नहीं। तो यहाँ पे देखो एन का मान अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, एन बराबर अगर नॉर्मल फोर्स का ज्ञात करेंगे तो एन बराबर क्या होगा? 4g। तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 10 बराबर 40 न्यूटन। कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1 में एफ के इक्वल टू म्यू के एन, और म्यू के का मान है 0.2। एन का मान हम लोग इधर प्राप्त कर चुके हैं, कितना है? 40। तो क्या करें यहाँ पे 2/10 गुने 40, 0 से 0 खत्म, कितना हुआ? 8 न्यूटन। कितना हुआ? 8 न्यूटन। कितना हुआ? 8 न्यूटन। जैसे ही 8 न्यूटन यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरी का देखते हैं। दूसरी का में क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए। तो एफ के का मान प्राप्त हो गया और एफ का मान हमको पता है। तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा एफ माइनस एफ के अपॉन एम, एफ के माइनस यहाँ एफ माइनस एफ के अपॉन एम। तो एफ का मान कितना है पहले बताइएगा? 10 न्यूटन। एफ का मान 10 न्यूटन और एफ के का मान 8 न्यूटन अपॉन 4, यानी 2/4, 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही रहेगा आपको कौन चीज़? इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा ना? नॉर्मल बॉडी के तरफ से एक और क्वेश्चन देखिए। यह एक बॉडी है, हाँ नहीं, यह एक बॉडी है 4 kg का है, और यहाँ पे यह 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और बॉल जो लग रहा है 10√2 न्यूटन, 10√2 न्यूटन। तो इसका कह रहा है 1 नंबर में, और इसका घर्षण गुणांक जो फिर यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वह रहेगा 0.2 ही रहेगा, 0.2 ही रहेगा। 1 नंबर में फिर कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स ज्ञात करना है, फ्रिक्शन फोर्स। 2 नंबर में एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए तो बॉडी को फिर ड्रॉ करते हैं हम लोग। 4 kg, ऊपर नॉर्मल फोर्स n, नीचे 4g फोर्स यहाँ पे देखिएगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10√2 न्यूटन, और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो यह 2 कंपोनेंट के साथ जाएगा। एक कंपोनेंट यहाँ पे यह होगा कि 10√2 cos
45 डिग्री। और इसके साथ जो जाएगा यहाँ पे 10√2 साइन 45 डिग्री, और नीचे तक 4G लगे रहा है। ठीक इसके पीछे लगेगा एफ के, और इसका घर्षण गुणांक का मान दे दिया है 0.2। एक नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ज्ञात करना, तो हम इसको यह भी बता सकते हैं कि एफ के इक्वल टू म्यू के एन 0.2। पहले 0. कौन सी करेंगे 2। पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि नॉर्मल फोर्स ज्ञात करते हैं इसका। बीच में बोलबा लोग काल बुरी तरह आके पढ़ावा तो समझो थैले बनी, ऐसे थोड़े समझ में नहीं। जब आगे कैमरा बा तो हम चाहम कि बेहतर समझाएं, तब जाके हमारो जगह प्रमोशन होई ना। बीच में बोलबो हम डिस्टर्ब हो जाए, अब बीच में बतवाई दड़वा। यहाँ पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है और 10√2 साइन 45 डिग्री बराबर 4G n प्लस 10√2 साइन 45 डिग्री बराबर 4G। यह जो है दोनों एक तरफ है और यह बैलेंस कर रहा है, 4G बैलेंस कर रहा है, यानी n प्लस 10√2 साइन 45 का मान 1/√2 बराबर 40। √2 से √2 खत्म, यानी n बराबर जो होगा 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 बराबर 30 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स 30 आ गया, नॉर्मल फोर्स 30। अब हम लोग यहाँ से जो है ना कि फ्रिक्शन ज्ञात करते हैं। एफ के म्यू के एन, तो म्यू के का मान जो है ना 0.2 गुने 30, यहाँ से 2/10 6 न्यूटन आ रहा, 6 न्यूटन। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना दो कंपोनेंट, एक्स के साथ ही किसके साथ, वाई के साथ, एक्स के साथ वाई के साथ है। तो हमको y के साथ जो निकला यहाँ पे, y के साथ जो निकला वो 6 न्यूटन निकला। ये नॉर्मल फोर्स कितना निकला 6 न्यूटन। अब हमको इसका मान हमको पता नहीं है, तो इसका मान हम लोग निकाल कर सबसे पहले देखते हैं कि f का मान कितना है इसके लिए x अक्ष के साथ। तो अगर इसका मान निकालेंगे 10√2 cos 45 डिग्री, यानी इसका जो होगा, अगर इसका भी अगर तोड़ेंगे 2 गुने कितना 1/√2 कितना होगा 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन। अब यहाँ पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और ऊपर कितना लग रहा है 6 न्यूटन। एफ के का मान अगर हम लोग याद करना चाहते हैं, यहाँ एफ के का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे बराबर कितना आ गया इसका 10 न्यूटन, कितना आ गया 10 न्यूटन, और ऊपर कितना लगा 6 न्यूटन। अब हम लोग एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एक्सेलरेशन। तो यानी एक्सेलरेशन ज्ञात करना होगा तो एफ नेट अपॉन एम मास, तो अधिकतम में से न्यूनतम को, यानी एफ इधर लग रहा है और फ्रिक्शन पर जस्ट उसके पीछे लग रहा है, यानी एफ माइनस एफ के अपॉन एम 10 माइनस 6 न्यूटन में है, अपॉन मास का मान जो है ना 4 है, यानी घटाएंगे तो कितना का 4 अपॉन 4, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। 6 kg है, और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है आपको 30 डिग्री है, अब 20√2 है, 20√2 है। 2 में 4 kg का है, ऊपर से फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे वह फिर 10 न्यूटन है, और यहाँ पे जो है वो 45 डिग्री है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.2 और यहाँ पे 0.5। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन इसे ज्ञात करना हम लोग को है। एक्सेलरेशन और कौन सी फ्रिक्शन, और जितना भी न्यूमेरिकल आएगा वो अगले वीडियो में आएगा।